नमस्कार, मॉर्निंग प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। नवभारत स्टूडियो से लेकर हाजिर हैं हम खबर जरूरी है का स्पेशल एडिशन, जिसमें आपको आज दिखाएंगे संभल मस्जिद पर धार्मिक प्रमाण जिनकी तस्वीरें हिंदू मंदिरों की गवाही दे रही हैं। इसके अलावा बात होगी अजमेर दरगाह की, जिसमें शिव मंदिर के दावे ने पूरे देश की सियासत में उबाल ला दिया है। इस बीच अजमेर के डिप्टी मेयर ने बयान किया है और उसे कैसे नया धार्मिक विवाद छिड़ गया है, ये आपको बताएंगे। डिप्टी मेयर ने 2.5 दिन के झोपड़े को मंदिर करार दे दिया है। तो बने रहिए, आपको इस खबर से जुड़ी हर एक अपडेट हम आपको बताएंगे। संभल से लेकर अजमेर तक के हर एक चैप्टर को आपके सामने रखेंगे और हिंसा से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें भी आपके साथ ही होगी। इसके अलावा 10 बड़ी ब्रेकिंग जो आपके लिए जानना जरूरी है, जिनका सीधा सरोकार आपसे है, वो भी आपको दिखाएंगे। और ग्राउंड जीरो पर भी हमारे सहयोगी मौजूद है जो पल पल की अपडेट दे रहे हैं, तो उनसे भी आपको जुड़ते हुए एक एक तस्वीर बताएंगे। शुरुआत करते हैं संभल पर आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग। संभल का दौरा करेंगे समाजवादी पार्टी के नेता, जो आज की सबसे बड़ी अपडेट है। हिंसा की जानकारी समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल इकट्ठा करेगा। अखिलेश यादव को यह डेलीगेशन रिपोर्ट सौंपेगा। सपा डेलीगेशन में पार्टी के 15 सदस्य शामिल होंगे। 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद से संभल में बाहरी लोगों और राजनेताओं के जाने पर रोक है। पुलिस राजनेताओं को फिलहाल संभल का दौरा करने से मना कर रही है। फिर भी समाजवादी पार्टी के नेताओं की यह कोशिश है कि आज वो संभल पहुंचे। उन्होंने ऐलान कर दिया है 15 समाजवादी पार्टी के नेता एक डेलीगेशन के रूप में वहां पर पहुंचेंगे और हिंसा की जानकारी इकट्ठा करेंगे। जो रिपोर्ट ये डेलीगेशन तैयार करेगा वो अखिलेश यादव को सौंपी जाएगी। माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, वो इस डेलीगेशन को लीड करेंगे। लेकिन सवाल वही है कि क्या पुलिस प्रशासन इस समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को संभल जाने देगा, क्योंकि अभी तक राजनेताओं और बाहरी लोगों की संभल में एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। ये पहले कहा गया कि पहले को आइए, 30 को ना आइए, 30 के बाद खत्म हो जाएगा। उनका टेलीफोन आया कि साहब अब इसे बढ़ा के 10 तारीख का कर दिया गया, अब आप इस बीच ना आइए, 11 को आइए। तो हमने कहा हम बार बार आप हमको मना करते हैं, आप तारीख बढ़ाते जाते हैं, हम तो आते हैं वहाँ कि और पीड़ित परिवार से मिलेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे, हम तो कोई अशांत फैलाने आ नहीं रहे हैं। क्यों? तो साहब ये मेरा आपसे अनुरोध है। तो हमने कहा ठीक है, आपका अनुरोध है, लेकिन हम लोगों का भी है कि हम लोग आएंगे। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि संभल जाने वाले डेलीगेशन को समाजवादी पार्टी ने आखिर जिम्मेदारी क्या दी है। तो पहले इसको आपको समझाते हैं कि ये डेलीगेशन जब संभल पहुंचेगा तो करेगा क्या। दरअसल हिंसा के बाद 15 मेंबर्स के डेलीगेशन का ये दौरा है। डेलीगेशन में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, विधानसभा विधानमंडल के नेता प्रतिपक्ष इसमें शामिल होंगे। डेलीगेशन में 5 सांसद भी हैं तो 4 विधायक हैं। हिंसा से जुड़ी पूरी जानकारी ये डेलीगेशन इकट्ठा करेगा। हिंसा की पूरी रिपोर्ट समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव को सौंप दी जाएगी। प्रशासन की ओर से डेलीगेशन को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। सवाल यह कि आज संभल में जब ये डेलीगेशन घुसने की कोशिश करेगा तो क्या तस्वीरें बनेंगी। इससे पहले भी कई राजनेताओं ने अंदर जाने की कोशिश की है। तौकीर रजा मत भूलिए, वो भी जाने की कोशिश में थे लेकिन जाने नहीं दिया गया। तो क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए रियायत होगी। इस बीच संभल हिंसा को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। जनहित याचिका में प्रशासन पर एक्शन की मांग की गई है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी समेत कई अधिकारियों पर एफआईआर की मांग इस याचिका में की गई है। संभल में हिंसा के लिए अधिकारी जिम्मेदार हैं, ये पीआईएल में बात कही गई। वर्दीधारी के कहने पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, इस पीआईएल में इस बात को मेंशन किया गया है। सवाल यह है कि कोर्ट किस तरह से सुनवाई करेगा। क्या अधिकारियों पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है, क्योंकि इस याचिका में मांग तो यही की जा रही है। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट में संभल हिंसा की सीबीआई जांच वाली मांग दाखिल की गई है, लेकिन एक और नई याचिका दाखिल कर दी गई। इस याचिका में क्या है, अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर की याचिका है। याचिका में पुलिस पर कई सारे आरोप लगाए गए। इस याचिका में लिखा गया कि एक वर्दीधारी ने सब पर गोली चलाने को कहा था। बाकायदा जनहित याचिका इसके लिए दाखिल की गई। जामा मस्जिद के सर्वे का विरोध करने भीड़ गई थी। पुलिस कर्मियों के कहने के बाद ही अंधाधुंध गोलियां चली थी। इस जनहित याचिका में इस बात को मेंशन किया गया है। आगे इसमें ये बताया गया कि पुलिस की फायरिंग में 4 से 5 लोगों की मौत हो गई। याचिका में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।
याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है, इस बात की उम्मीद जाहिर की जा रही है। और सवाल वही है कि कोर्ट के सामने किस तरह से इस जनहित याचिका के फेवर में सबूत रखे जाएंगे और कोर्ट का रुख क्या होगा, इस पर भी नजर बनी हुई है। इस बीच संभल से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा के डेलीगेशन के दौरे को लेकर यह खबर। सपा नेताओं के संभल दौरे से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे हाउस अरेस्ट कर लिए गए। माता प्रसाद पांडे ही दरअसल उस डेलीगेशन को लीड करने वाले थे, लेकिन खबर है कि उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर पुलिस की तैनाती। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन में माता प्रसाद पांडे शामिल हुए थे। संभल दौरे से पहले पुलिस का यह बड़ा एक्शन। लखनऊ में कल देर रात पुलिस ने माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर पहरा बैठा दिया है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में ही समाजवादी पार्टी के 5 सांसद समेत कुल 15 नेता थे जो आज संभल का दौरा करने वाले थे, जहां पार्टी नेता संभल में पीड़ितों से मुलाकात कर एक रिपोर्ट तैयार करने वाले हैं। अपनी रिपोर्ट में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपेंगे, लेकिन उससे पहले माता प्रसाद पांडे जो कि इस डेलीगेशन का नेतृत्व करने वाले थे, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। सुबह से ही माता प्रसाद पांडे के घर पे पुलिस को डिप्लॉय किया गया है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि पहले उनसे कहा गया था कि वो 3 दिन बाद विजिट करें, क्योंकि अब वो टाइम पूरा हो चुका है। इसलिए समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन और खुद उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे आज संभल की ओर रवाना होंगे, लेकिन उससे पहले ही सुबह से ही उनके घर के बाहर कड़ी सुरक्षा करी गई है, पुलिस का इंतजाम किया गया है। आप विजुअल्स में देख सकते हैं, पुलिस डिप्लॉयमेंट पूरी तरफ किया गया है। और माता प्रसाद पांडे को उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि फिलहाल उन्हें और ना ही समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को संभल जाने की परमिशन दी गई है, लिहाजा यहाँ पर उनको रोकने की कोशिश भी की जाएगी कि माता प्रसाद पांडे संभल के लिए यहाँ से निकल ना सके और समाजवादी पार्टी डेलीगेशन को पुलिस के द्वारा रोका जाएगा। कैमरा पर्सन मनोज मिश्रा के साथ अदीब वॉल्टर, टाइम्स नाउ नवभारत, लखनऊ। अदीब वॉल्टर की रिपोर्ट आपने देखी। अदीब बता रहे हैं कैसे माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर पुलिस का पहरा है, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। अदीब हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अदीब, माता प्रसाद पांडे नेता विपक्ष सदन में, उनके घर के बाहर की एक बार जरा सिक्योरिटी की तस्वीरें फिर से दिखाइएगा और ये बताइएगा कि क्या कोशिश होगी माता प्रसाद पांडे की ओर से कि वो पुलिस के इस पहरे को तोड़ें और संभल की ओर रवाना हो। अगर वो ऐसा करेंगे तो वो कब करेंगे, क्या समय होगा? जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ ही देर में माता प्रसाद पांडे बताया जा रहा है कि अपने घर के बाहर से निकलेंगे। पूरी तैयारियां कर ली गई हैं उनके स्टाफ के द्वारा। ये माता प्रसाद पांडे का घर है और अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि माता प्रसाद पांडे अब से कुछ ही देर में अपने घर से बाहर निकलेंगे और बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले पुलिस का डिप्लॉयमेंट, एक हेवी पुलिस डिप्लॉयमेंट माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर किया गया। आप देख सकते हैं लखनऊ पुलिस के जवान रात से ही यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी तैयारी है कि माता प्रसाद पांडे को रोका जाए, संभल ना जाने दिया जाए। कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस अभी भी संभल में लगे हैं, जिसके चलते माता प्रसाद पांडे को वहां जाने से रोका जाएगा। न सिर्फ माता प्रसाद पांडे बल्कि समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन, जिसमें 5 सांसद, 5 विधायक और तमाम नेता ऐसे हैं जो इस डेलीगेशन में हिस्सा थे। वो डेलीगेशन को संभल जाना था, एक रिपोर्ट तैयार करनी थी और रिपोर्ट समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को देनी थी, लेकिन उससे पहले माता प्रसाद पांडे जो कि इस डेलीगेशन को लीड करने वाले थे, उनके घर के बाहर एक कड़ा पहरा कल रात से ही 12 बजे के लगभग यहाँ पे पुलिस को डिप्लॉय कर दिया गया था। और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अब से कुछ ही देर में वो अंदर जाएंगे, माता प्रसाद पांडे से बात करके उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी वो संभल की ओर ना जाएं, क्योंकि संभल जिला प्रशासन ने अभी भी हालांकि आदि इस पर जब माता प्रसाद पांडे का रिएक्शन आया तो उन्होंने कहा कि पहले प्रशासन 30 तारीख तक के लिए मना कर रहा था, अब 10 तारीख के लिए मना कर दिया है। तो उनका रुख ये था कि वो जाएंगे ही, वो निकलेंगे ही। तो पुलिस की समझाइश कितना मानते हैं ये देखने वाली बात है। आप नजर बनाए रखिए अदीब, आपके जरिए एक एक अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। इस बीच संभल में मंदिर मस्जिद विवाद पर बड़ा दावा सामने आ रहा है। बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी दावा कर रहे हैं 2012 से पहले हरिहर मंदिर में पूजा होती थी। हरिहर मंदिर शाही जामा मस्जिद को ही कहा जा रहा है और इसी को लेकर शलभ मणि त्रिपाठी दावा कर रहे हैं 2012 से पहले यहां मंदिर में पूजा होती थी। कुछ साक्ष्य उन्होंने सामने रखे। मंदिर में शादी से जुड़े संस्कार होते थे। उन्होंने ये बताया कि शफीकुर रहमान बर्क के दबाव में उस दौरान पूजा रुकवा दी गई थी। हरिहर मंदिर को पूरी तरह से मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। शलभ मणि त्रिपाठी ये बड़े दावे कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने बातें कही और इसके साथ उन्होंने कुछ नक्शे, कुछ पुरानी फोटोग्राफ्स शेयर की हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे हिंदू रीति रिवाजों के साथ इस मस्जिद में लोग पूजा अर्चना करते रहे, क्योंकि हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि ये तो हरिहर मंदिर है
और उसे तोड़कर वहां पर उसे मस्जिद बनाया गया। शलभमणि त्रिपाठी कह रहे हैं कि 2012 से पहले पूजा होती थी, शफीकुर रहमान बर्क के कहने पर फिर उसे पूरी तरह से मस्जिद में तब्दील किया गया। इधर संभल में मंदिर के दावे वाला 1000 साल पुराना नक्शा सामने आया है। उस नक्शे में क्या ऐसी खास बातें जो संभल के जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर के दावे के तार को सुलझाती दिख रही हैं, वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये देखिए 1000 साल पुराना नक्शा, और ये बहुत कुछ बता रहा है। ये शक संवत 987 का नक्शा बताया जा रहा है। अब मैं इस नक्शे को थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले तो ये जानिए कि ये नक्शा है कितना साल पुराना। ये सन 1065, हमारी कल्पना से परे, लेकिन दावा किया जा रहा है 1065 शक संवत 987 का है। अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि क्या है ये बनाया पंडित शिव नारायण शास्त्री, उन्होंने ये नक्शा बनाया। अब इस नक्शे में क्या दिखाया जा रहा है, जिस जगह पर इस वक्त क्लेम हो रहा है कि हरिहर मंदिर है, उसी का ये नक्शा होने का दावा किया जा रहा है। ये हरिहर मंदिर है, ये देखिए यहां पर ये हरिहर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। इसके ठीक बगल में कल्की मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। तो ये नक्शा सामने रखा गया है। कहा जा रहा है कि ये हजारों साल पुराना है, और हजारों साल पुराने नक्शे में यहां पर मंदिर था, ये वहां पर पूर्वजों ने बनाया था, और इसको लेकर यह दावा किया जा रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हो सकता है कि नक्शा दूसरा हो। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये दावा किया जा रहा है। एक बार जरा फिर से शुरू से इस नक्शे को चला दीजिए। तो ये आप देखेंगे कि यहां पर संभल के तीर्थ व कूपों का मान, संभल में कितने मंदिर हैं, वहां कितने कुएं हैं, उसका मान, उसकी गणना इस पूरे नक्शे में की गई है। तो वो जो एक नक्शा इससे पहले हम आपको दिखा रहे थे, उसका ये बड़ा प्रारूप इस वक्त आप देख रहे हैं। 1000 साल पुराना नक्शा मस्जिद में मंदिर की गवाही दे रहा है। संभल तीर्थ क्षेत्र सूची पत्रम शक संवत 987 का है, और आप इसको हो सकता है कि खुलकर ना देख पा रहे हो, इसको जूम कर देते हैं। ये देखिए इस नक्शे में ये वाला हिस्सा जो है वो हरिहर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। इसी जगह पर शाही जामा मस्जिद है इन दिनों, लेकिन ये पुराना नक्शा जो हजारों साल पुराना है, लोग कह रहे हैं कि मस्जिद तो बाद में बनी, पहले ये मंदिर था। ये नक्शा इस बात की गवाही दे रहा है, और उसके ठीक बगल में कल्की मंदिर है। आप इसमें देखेंगे मंदिर के अंदर ये हवन कुंड होने का दावा किया जा रहा है, ये धारणी कूप का दावा किया जा रहा है। ये जो कूप है, ये यानी कि कुआं, इसके अभी भी होने का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उसको पाट दिया गया है, उसके ऊपर मस्जिद बना दी गई है। तो ये एक एक कुएं, वहां पर सारी चीजें किस तरह से हैं, देखिए एक एक चीज को इसमें इंडिकेट किया गया है। कुल मिलाकर 87 स्थान इसमें दिखाए गए हैं। 68 तीर्थ हैं, यानी कि 68 मंदिर हैं, और 19 कूप हैं। ये नक्शा हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार जरा फुल फ्रेम ये दिखाइए हमारे दर्शकों को। इसमें दिखेगा कि कैसे मंदिर है, कहां कहां कूप है। मैं ये दिखा रहा हूं, देखिए ये हवन कुंड है, ये मंदिर है, ये कल्की मंदिर है। ये जो आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे गोले, ये जो रेड वाले जो गोले, इसमें आप देखेंगे कि ये सारे कुएं हैं। हिंदू धर्म में कुएं की मान्यता क्या है ये आप सब जानते हो, अगर हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखते हैं। किसी भी धार्मिक आयोजन में कुएं की पूजा की जाती है। मंदिर के आसपास कितने कुएं हैं वो इसमें साफ दिख रहा है। उन्हें हालांकि अब पाट दिया गया है, कई सारे कुओं का अस्तित्व नहीं है, लेकिन इस नक्शे में वो साफ दिखता है। और इसी नक्शे के आधार पर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि जो शाही जामा मस्जिद जिसे कहा जा रहा है, वो शाही जामा मस्जिद दरअसल पहले हरिहर मंदिर था, और चूंकि कल्की धाम से जुड़ जाता है ये, तो हिंदू पक्ष कहता है कि हम इसका दावा नहीं छोड़ सकते। एक जरा हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आप देखिए। ऐसा ही ये पूरे संभल का नक्शा है, और ये स्कंद पुराण से लिया गया है। स्कंद पुराण में सबसे अंत में भूमि वाराह खंड है, ये उसमें से लिया गया है। और इसमें संभल में जितने भी तीर्थ हैं सबको दर्शाया गया है। और इसके बीच में हरि मंदिर है, हरि मंदिर के पास में ये कल्की मंदिर है जिसमें आप बैठे हुए हैं, और ये सारे तीर्थ हैं जिनकी लिस्ट ये दी गई है। ये सारी लिस्ट है। तो कौन सा तीर्थ किधर किस दिशा में है, इस हरि मंदिर से, ये इस नक्शे में बताया गया है कि हरि मंदिर से इतनी दूरी पर इस दिशा में फलाना तीर्थ है। तो सारे तीर्थों के नाम है ये उसी से लिया गया है। और ये नक्शा लगभग 1000 वर्ष पुराना है, जैसा कि इसमें ऊपर लिखा है। और हकीकत में क्या, संभल भगवान कल्की की जन्मभूमि है। तो कल्की भगवान का नाम लेके यह है कि जिस संभल में भगवान कल्की का जन्म होगा, वह संभल कौन सा होगा, कैसा होगा, ये उसमें स्कंद पुराण में बताया गया है कि वह संभल त्रिकोणात्मक बसा हुआ होगा, और गंगा और रामगंगा के बीच होगा।
तो नक्शे को समझा रहे थे जो शख्स, उनको आपने सुना। बड़ी बात यह है कि आज भी वहां पर उस नक्शे के मुताबिक बहुत सारी चीजें मिलती हैं और इसीलिए शक बहुत गहरा जाता है। संभल मस्जिद के बाहर कुएं की मौजूदगी ने हरिहर मंदिर होने के सस्पेंस को और गहरा दिया है। मामला आगे बढ़ता है तो संभल में ऐसे दूसरे कुओं की पड़ताल भी एएसआई को करनी पड़ सकती है। यहां आपको कुएं के सनातन मंदिर से जुड़े होने का रहस्य भी हम आगे समझाएंगे कि साहब ना आइए संभल का कि वो हम लोगों ने 10 तारीख तक इसे बढ़ा दिया है, अब 10 तारीख तक नहीं आए ना आए तो ठीक है। फिर रात को जब होम सेक्रेटरी टेलीफोन आया तो हमने कहा सवेरे हम पार्टी दफ्तर में जाएंगे और आप सबकी बात रखेंगे, हमारे जो लोग जाने वाले हैं वो इकट्ठा हो जाए, जो तय होगा आपको बता देंगे। अभी क्या तय हुआ? अभी आप पार्टी दफ्तर जाएंगे? हाँ, पार्टी दफ्तर जाना चाहते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं आप लोगों को भड़काना चाहते हैं वहां पर पहुंच के। अब देखिए, हम नहीं भड़काते हैं, उनकी भड़काने वाली भाषा तो केशव प्रसाद मौर्य जी की रहती है। और अगर वहाँ प्रेस जा सकता है, प्रेस के लोग जा सकते हैं, वो बात जो प्रेस बताती है वहाँ, वो बात अगर हम कहते हैं तो कैसे लोग भड़क जाएंगे? तो घर छावनी में आप लोगों ने अखिलेश यादव को बताया कि आप लोग तब भी जाएंगे अगर जैसे मान लीजिए पार्टी मित्र। देखिए, इनका तरीका ये है, इनको एक नोटिस देनी चाहिए हमको कि आप नहीं जाएंगे। तो इन्होंने न तो कोई नोटिस दिया, केवल पुलिस लगा दिया। बहराइच जाना था तो बहराइच डीएम ने बाकायदे एक नोटिस जारी किया था मेरे नाम से कि ये परिस्थितियां आप बने ना आ सकते। तो इन्होंने तो कुछ किया नहीं है। अभी आप जा रहे पार्टी कार्यालय जाएंगे? हाँ, पार्टी कार्यालय जाएंगे, वहीं हम लोग आपस में बात करेंगे क्या हमको करना चाहिए। सर उसके बाद बाकी लोग कहाँ पर मिलेंगे? अगर बाकी लोग नहीं, बाकी लोग जो है ये तय था कि लोग आएंगे, वो संभल के पास मिलेंगे। अब वो लोग अपना अपना, जब हमारे यहाँ ये है तो उनके यहाँ भी ऐसे पुलिस लगी होगी। हाँ, आखिर सरकार संभल क्यों नहीं जाने देना चाहती? क्या ये आप हमसे क्यों पूछते हो? सरकार से पूछो ना, सर आपके यहाँ के अधिकारियों से पूछो संभल क्यों नहीं जाने देना चाहते। सर आपको लगता है कि जिस तरीके से आपके घर को छावनी में तब्दील कर दिया रात भर से पुलिस फोर्स तैनात है, रात भर से पुलिस कब से तैनात है बाबा? देखते हैं आप। देखिए, ये आप सुनो, ये है हमें कहीं जाने की स्वतंत्रता है, हमारा ये मौलिक अधिकार है। लेकिन दुर्भाग्य ये सरकार संविधान पर विश्वास नहीं करती, इस नाते सारे मौलिक अधिकारों को भी उसको भी पालन करने नहीं देना चाहती। और मैं नहीं समझता क्यों पुलिस लगी। अभी तो पुलिस के लोगों से मेरी बात हुई नहीं, क्यों पुलिस लगी है, क्या लगाया है। और हम तो बहुत ही पुलिस देखे हैं, इमरजेंसी में भी देखा। आपको क्या लग रहा है कुछ छुपाया? देखिए, ये है, मुझे इसलिए नहीं जाने देना चाहते होंगे कि इन्होंने तमाम प्रकार के गलत काम किए हैं। वहाँ गोली चली है, लोग मरे हैं, और वो मैं केवल उन घरों में वहाँ जाना चाहता था जिनके घरों के बच्चे मरे हैं, उनके परिवार से मिलता, उन लोगों को संवेदना व्यक्त करता और उनकी सही हकीकत जानता। क्योंकि ये तमाम भ्रम पैदा कर रहे हैं, ये पैदा कर रहे हैं कि हम जो है ये अपने आपस में लड़के मरे हैं। कहीं कोई कुछ कहता तो सत्यता का पता लग जाता कि हकीकत क्या है, इसीलिए मैं वहाँ जाना चाहता। अब अगली रणनीति क्या होगी? अब अगली रणनीति आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगी। सर, आज आपको जाना था, अभी हमने से पहले पुलिस लगा दी गई है, अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? अब देखिए, हम लोग आप बात करते हैं तो रणनीति बनाते हैं। अरे यार, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे को आप सुन रहे थे, वो सवाल उठा रहे हैं कि हम संभल क्यों नहीं जा सकते। संभल जाने से रोकना ये मौलिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने इसके लिए नोटिस नहीं दिया, अगर रोकना है तो आप नोटिस दीजिए बकायदा। हालांकि अब वो समाजवादी पार्टी दफ्तर जाएंगे और वहां पर आगे की रणनीति तय करेंगे, जैसा उन्होंने जानकारी दी। लेकिन उनकी बातों से एक बात तो साफ है कि वो संभल जा रहे हैं, और अगर संभल जाएंगे तो वहां पर क्या परिस्थितियां होंगी, क्योंकि उनके घर के बाहर पुलिस बैठी थी, वो सुरक्षा घेरा, पुलिस प्रशासन उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन माता प्रसाद पांडे बाहर आए तो कुछ सवालों के साथ बाहर आए। उन्होंने कहा कि जाने देने से क्यों रोका जा रहा है। उन्होंने पूछा कि ये नोटिस भी क्यों नहीं दिया गया। वो कह रहे हैं कि प्रशासन कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहा है, सबूत छुपाए जा रहे हैं और यही वजह है कि उन्हें जाने से रोका जा रहा है। दरअसल माता प्रसाद पांडे के साथ कुल 15 नेता जो थे वो समाजवादी पार्टी के संभल पहुंचकर
पीड़ितों से मिलने वाले थे, रिपोर्ट तैयार करने वाले थे, रिपोर्ट सौंपी जानी थी अखिलेश यादव को, लेकिन अब प्रशासन उन्हें रोक रहा है क्योंकि बाहर से और राजनेताओं के संभल में जाने पर अभी फिलहाल प्रशासन ने रोक लगाई। लेकिन संभल की जिस शाही जामा मस्जिद को लेकर सारी बातें कही जा रही हैं, जिसको लेकर पूरा विवाद है, उसका इतिहास मैं आपको बता दूं। देखिए, चौहान वंश ने संभल में हरिहर मंदिर बनवाया था जो दावा किया जाता है। ये नक्शा, उस पूरे नक्शे को आप देख लीजिए, लेकिन दूसरी तरफ इतिहास समझते जाइए। चौहान वंश ने संभल में हरि मंदिर बनवाया था जो कि हिंदू पक्ष आज दावा कर रहा है। सन 1065 में दुर्लभ राज तृतीय का शासन था जब इस मंदिर को बनवाया गया था। चौहान वंश के 22वें राजा थे दुर्लभ राज, और उन्हीं के शासन में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जिसको लेकर आज हिंदू पक्ष दावा ठोक रहा है। ये जो मैप सामने आया है, ये जो नक्शा सामने आया है, जो 1000 साल पुराना नक्शा है, ये मैप बहुत सारी चीजें क्लियर कर देता है हिंदू पक्ष के लिए। और ऐसे में हिंदू पक्ष इस पर कानूनी पुरजोर लड़ाई लड़ने की बात कहता है। हालांकि जब सर्वे करवाया गया तो उस पर कैसे विरोध किया गया और विरोध के रूप में कैसे हिंसा की गई, कैसे दंगा भड़काया गया, वो तो सबने देखा। लेकिन मामला कानूनी है, और चूंकि कानूनी है तो इस पर सबूतों की बात होती है, और कुछ सबूत हमने आपके सामने रखे जो हिंदू पक्ष के लिए एक बहुत बड़ा आधार है। आगे बढ़ते हुए अजमेर दरगाह की बात करते हैं। इस पर सियासत गरमा गई। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने विवादित बयान दे दिया। वो कह रहे दरगाह मस्जिद को टारगेट किया जा रहा है, मंदिर का अवशेष बदलकर स्ट्रक्चर बदलने की कोशिश है, एसटी हसन ये कह रहे हैं। एक तरफ हिंदू पक्ष दावे कर रहा है, अपने सबूतों को सामने रखने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ इस तरह की बयानबाजियां। एसटी हसन कह रहे हैं मंदिर का अवशेष बदलकर स्ट्रक्चर बदल देंगे। इस बयान के क्या मायने आपको समझाएंगे, फिलहाल सुनिए कि एसटी हसन क्या कह रहे हैं। आखिर ये कब तक ये सिलसिला चलेगा? इस तरह से दरगाहें मस्जिदें कब तक टारगेट करेंगे? अब ये नफरत की राजनीति बंद होनी चाहिए। राजनीति करनी है तो विकास पे करें, रोजगार पे करें, महंगाई पे करें, किसान पे करें। किसान को खाद नहीं मिल रहा और वहां पे मस्जिद और दरगाहों की सर्वे हो रहे हैं, और सर्वे करके मिलेगा क्या? जब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ चुका है जिसमें किसी भी रिलीजियस प्लेस की नौयत को नहीं बदला जा सकता, जो उसकी 15 अगस्त 1947 में थी, तो अगर वो मान लिए कहीं कोई मंदिर के अवशेष मिल भी जाते हैं तो क्या उसकी नौयत बदल दी जाएगी? अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर क्या विवाद है, पूरा मामला है क्या। अजमेर के एक सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है जिससे विवाद हो गया। हिंदू सेना ने दरगाह के अंदर शिव मंदिर होने का दावा किया है। अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव किताब का हवाला इस याचिका में दिया गया। 27 नवंबर को कोर्ट ने हिंदू सेना की याचिका को मंजूर भी कर लिया, यानी कि सुनने योग्य माना। अजमेर दरगाह समिति, अल्पसंख्यक मंत्रालय और इसके लिए आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बाकायदा नोटिस कोर्ट की ओर से जारी किया गया। 20 दिसंबर को हिंदू सेना की याचिका पर अब अगली सुनवाई होगी। वहां पर हिंदू पक्ष की ओर से अपने और दावे पेश किए जाएंगे। दावों के साथ हो सकता है सबूत रखा जाए, लेकिन वो कोर्ट में मामला चले, इस पर सबूत सामने आए, उससे पहले मुस्लिम पक्ष के लोग या कुछ राजनेता इस पर सियासी रोटियां सेकना शुरू कर दें। इन सबके बीच एसटी हसन के बयान पर बीजेपी नेता नितेश राणे का बयान सामने आया। वो कह रहे हैं जो देवस्थल हिंदुओं का है वो हिंदुओं का होकर रहेगा, जो जगह हिंदुओं की है वो हिंदुओं की ही होकर रहेगी। नितेश राणे ये बात कह रहे हैं। अजमेर शरीफ दरगाह पे शिव मंदिर है, ये जो दावा हमारे हिंदू पक्ष ने रखा था, उस एप्लीकेशन को कोर्ट ने स्वीकारा है। इसका मैं स्वागत करता हूं। जो हमारे हिंदू समाज का था वो हमारे हिंदू समाज का होके ही रहेगा। इधर अजमेर दरगाह विवाद में हरविलास शारदा की किताब का हवाला दिया गया। हरविलास शारदा की किताब में दरगाह के अंदर मंदिर का जिक्र है। किताब को आधार बनाकर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। पुराने इतिहास को अगर जानना हो तो किताबें पढ़नी चाहिए। हमारे बड़े बूढ़े, हमारे पूर्वज ये कह गए, और उन्हीं किताबों का हवाला देकर इस तरह की याचिकाएं जो हैं वो दाखिल की जा रही हैं। हरविलास शारदा की किताब जिसमें यह दावा किया गया कि दरगाह अजमेर शरीफ में शिव मंदिर है, और इसी को लेकर इसी किताब को आधार बनाकर हिंदू पक्ष कोर्ट के दर पर पहुंचा है।
हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने जिन हरविलास शारदा की किताब का हवाला दिया, आखिरकार उस किताब में है क्या, ये आपको बताते हैं। अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव किताब का हवाला, जिसमें पेज नंबर 93, 94, 96 और 97 का जिक्र किया गया, जिक्र याचिका में किया गया। किताब में क्या लिखा है मैं आपको बता दूं। किताब में लिखा है, पहले ब्राह्मण दंपत्ति रहते, ब्राह्मण दंपत्ति सुबह चंदन से महादेव का तिलक किया करते, ये दंपत्ति महादेव का जलाभिषेक रोजाना किया करते, और इसी आधार पर हिंदू पक्ष कह रहा है कि इसके अंदर प्रभु शिव का मंदिर है, भगवान शिव का ही तिलक करते हैं, अभिषेक करते हैं, और पहले वक्त में हिंदू दंपत्ति, ब्राह्मण दंपत्ति वहां रहा करते थे, ये किताब में जिक्र है, और इसी का हवाला देते हुए याचिका दाखिल की गई है। मामला कोर्ट में है, बाहर सियासी जुबानी जंग जारी है। इस पर होता क्या आने वाले वक्त पे, इस पर नजर टिकी हुई है।